नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इसकी आग देखने को मिल रही है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। खुद उन्होंने विधायक दल की बैठक में इस बात के संकेत दिए हैं, जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर पर मना कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत से जितनी बार ये सवाल पूछा गया, उन्होंने हर बार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब भी दिया है, लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि जहां मेरी जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस शासित सबसे बड़ा और अहम राज्य होने के चलते राजस्थान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। वहीं अब अशोक गहलोत का नाम आने से राजस्थान कांग्रेस और देश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर है। 19 अक्टूबर तक कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इन दिनों कांग्रेस खेमे में जबरदस्त खलबली देखने को मिल रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर अब तक जो चिंगारी उठ रही थी, वो अब राजस्थान की राजनीति में आग का काम कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से ज्यादा चर्चा राजस्थान की राजनीति को लेकर हो रही है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही लगातार सुर्खियों में है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इसी बीच राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने पर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी बहस जारी है। इन सबके बीच सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए हैं। सचिन पायलट के कोचीज पहुंचने और राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह होने की बात किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद का जंग जारी है। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज है कि अशोक गहलोत में पार्टी अध्यक्ष बनने की स्थिति में कांग्रेस नेता सचिन पायलट को राजस्थान में सीएम की कुर्सी मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है, अधिकांश राज्यों ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये उनका फैसला है, लेकिन एक बात तय है कि 17 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट का वह इंतजार खत्म हो गया है? क्या जिस घड़ी का पिछले विधानसभा से ही इंतजार कर रहे थे, क्या अब उनके सब्र की घड़ियां बीत गई है और फल मिलने वाला है? आखिर कौन होगा कांग्रेस का नया कमांडर? तो देश भर में जहां एक और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के चर्चा की जा रही है, लेकिन वहीं राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। क्योंकि राजस्थान की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत का नाम वहां से सुर्खियों में है। और वहीं दूसरी ओर क्या अगर बात की जाए तो ये इतना आसान होने वाला है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ करके अध्यक्ष पद में आने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री बनने का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात अब इसमें यह भी हो रही है, क्या अशोक गहलोत इतनी आसानी से ये पद छोड़ देंगे? क्योंकि इसको लेकर के काफी लंबे समय से क्यास भी लगाए जा रहे थे, जहां एक और गहलोत तो तैयार है और वहीं अब पायलट की नजरें भी इस पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि शायद अब सचिन पायलट का सपना सच होने वाला हो, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला जितना ये दिख रहा है। क्योंकि जहां एक और वहीं विपक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी साफ तौर पर इसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं आने वाला हूं। और वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत का भी ये कहना है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन कितना ज्यादा ये आसान होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से काफी अनुभव है अशोक गहलोत को। ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ना बेहद मुश्किल होने वाला है। अब देखिए, जहां उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा, दो बयान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने हर बार यही कहा, पॉलिटिकली करेक्ट उन्होंने किया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जहां मेरी जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं।
कांग्रेस शासित सबसे बड़ा और अहम राज्य होने के चलते राजस्थान पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है। वहीं अब अशोक गहलोत का नाम आने से राजस्थान कांग्रेस और देश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का सदब बन गया है। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर है और 19 अक्टूबर तक कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अभी अपने सभी मेहमानों का सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रमोहन जी, सीधा सा सवाल होगा, जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या इतना आसान होने वाला है? सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आवाज मिल पा रही है? चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल चंद्रमोहन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ चंद्रमोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? फिलहाल चंद्रमोहन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसएन सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए, आपकी पार्टी साफ तौर पर यही कह रही है कहीं ना कहीं कि इस बार भी राहुल गांधी ही अध्यक्ष होने वाले हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर नकार दिया है और अब तो अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं। कनिका जी, देखिए, अभी आप मोहन जी को फोन कर रही थी तो उनका फोन लेके राहुल जी केरल में, तो उनको कैसे आवाज सुनाई देगी? मैं तो यही कहूंगा, जो देश में आज करने वाली इतनी बड़ी पार्टी आज किस तरह से एक मजाक पार्टी हो गई है, और आप भी बात को मानेंगी, स्वीकारेगी। अशोक गहलोत साहब कल तक कह रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, और राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही हम, मतलब फिर वही ताजपोशी होने जा रही है। तो तांत्रिक चुनाव तो होने जा नहीं रहा है, और अशोक जी तो जानते हैं कि किसके खास है, तो अच्छी बात है। लेकिन कल कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता ने कहा कि अशोक गहलोत जी और दूसरे से जब तुलना हो रहा था, उन्होंने पार्टी के शशि थरूर जी के बारे में कहा कि उनकी क्या और उनकी क्या तुलना अशोक गहलोत से किया जाना चाहिए। तो घमासान होना है वो तो अभी बाकी है, तो चंद्रमोहन जी बताएंगे। हम तो यही कहेंगे कि भाई इनका निजी मामला है। हालांकि हेल्प गोल करने में कांग्रेस के लोग माहिर हैं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल के अगर उनको अध्यक्ष बना रहे, रिमोट कंट्रोल कहीं और रखेंगे, इस तरह की इससे नुकसान इनको ही होगा। हमें तो सलाह भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका नुकसान होगा। और इनके रणनीतिकार तो विदेशों में बैठे हुए हैं, वहां से रणनीतियां तय करते हैं। भारत की जमीन पे तो रहते नहीं, जो भारत की चीजों को अच्छे से समझे और बताएं। लेकिन अशोक गहलोत जी के 2 दिन की बातों को आप देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल जी जो कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि आप चल दीजिए, कहीं निकल जाइए, तो मैं निकल जाऊंगा। चुनाव नहीं होना है, राहुल जी जो ये वही हो जाएगा। तो ठीक है, जनता को इससे क्या लेना है? कनिका जी, आप सेल्फ गोल करिए। आप जो है, एक और बयान मुझे याद आया, आपको बता देना चाहूंगा। कल उन्होंने कहा कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए विपक्ष में बैठने के लिए, और किसने कहा? गहलोत साहब ने कहा। मतलब पहले से ही पूरी तैयारी है कि हम सत्ता में तो अब राजस्थान में भी नहीं आ रहे हैं, इस नाते जा रहे हैं छोड़ के, और दूसरे को बैठने भी नहीं देंगे। क्योंकि सुबह से तमाम बड़े चैनल वाले दिखा रहे हैं कि पायलट साहब के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके पार्टी के नेता अपने को नहीं मानते हैं, पायलट साहब को, और कह रहे हैं कि हमारे हटने के बाद भी जोशी जी यहाँ रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इनका निजी मामला है, और जनता समझदार है, जनता जानती है कि कई वर्षों तक गांधी परिवार ही सब कुछ रहा, वही प्रधानमंत्री रहा, वही अध्यक्ष रहा, सारे पद उसी में नहीं रहे। गांधी परिवारवाद का तो लगातार विपक्ष इसको लेकर के कई बार ये मुद्दा भी उठाता है, लेकिन अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपके लिए तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, परिवारवाद का मुद्दा तो खत्म ही हो जाएगा। देखिए, परिवारवाद का मुद्दा ऐसे नहीं खत्म होता है कि अशोक गहलोत जी बन जाएंगे तो परिवारवाद का मुद्दा इसलिए नहीं खत्म होता है कि आप राहुल जी को किस योग्यता के आधार पे आप राहुल जी को ले आ रहे हैं, इस पे भी सवाल पूछे जाएंगे। तमाम
वरिष्ठ नेता है पार्टी में, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और गहलोत साहब स्वतः कदर है, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे लग रहा है कि इनकी पार्टी के नेता ही सब कुछ बयान कर देंगे, हमको कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो बचा रहेगा कनिका जी, हम भी बयान कर देंगे। पी चिदम्बरम साहब पहले ही बयान दे चुके हैं, दिग्विजय सिंह साहब का बयान आएगा, भी ढेर सारे लोगों का बयान आएगा, और स्वतः हमारे मित्र चंद्रमोहन जी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहूंगी, चाहूंगी, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी, क्या इतना आसान होने वाला है जितना दिख रहा है? क्योंकि अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट जो है वो लगातार बदल रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे? देखिए कनका जी, जो होगा वो देश की जनता के सामने आएगा, लेकिन बहुत हास्यास्पद है कि एसएन सिंह से आप जो वक्तव्य की, मेरी आवाज इको हो रही है ज्यादा? नहीं, आपकी आवाज मेरे पास तक प्रॉपर पहुंच रही है सर। मेरे पास इको हो रही है। तो एएन सिंह जी जो आप बात कर रहे थे, उस बात के अंदर उनके पास वक्तव्य नहीं था। तो उस पे कहावत है कि खिसियानी बिंगी खंबा नोचे। आप कल तक परिवारवाद की बात करते रहे, आज उस परिवारवाद की बात देश के जनमानस ने करी, तो देश के जनमानस को आगे बढ़कर गांधी परिवार में राहुल गांधी जी ने उसको हटते हुए एक नई परिपाटी और साबित करी, और कांग्रेस के जनमानस से अध्यक्ष के लिए चुनने के लिए कहा। मैं तो स्वागत करता हूं कि एएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भी आ सकते हैं, और आप भी आ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। 10% दीजिए, लड़िए। वो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस को छोड़कर जिसके अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा होती है, और अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा होने के ऊपर बात होती है? क्या भाजपा में आज तक ऐसी चर्चा हुई? ठीक है, क्या भाजपा के कभी नेताओं के अध्यक्ष बनने का पता चला? 2 घंटे में अध्यक्ष बन गया और 2 घंटे में हट गया। और आज के जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो तो रबड़ स्टंप है, अध्यक्ष तो शाह साहब है। तो जो पार्टी अपने क्रियाकलाप के अंदर ना देख पाए और जनता की आवाज को देखते हुए अगर राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया तो एक सराहनीय है। कांग्रेस का जनमानस राहुल गांधी जी को नेता मानता है, लेकिन देश की जनता अगर कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस का नेता मांग रही है तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नेताओं से आने वाला अध्यक्ष देगी, जो आने वाला अध्यक्ष। अच्छा, इसमें देखिए चंद्रमोहन जी, इसमें दिलचस्प ये भी हो जा रहा है कि चुनाव तो अध्यक्ष के लिए हो रहा है, लेकिन हलचल राजस्थान में काफी ज्यादा मची हुई है। स्वाभाविक है कनका जी, स्वाभाविक है कि हलचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता की लालच, सत्ता का लोलुपता किसे नहीं होती। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या एएन सिंह जी को नहीं होती? क्या नरेंद्र मोदी जी को नहीं है? क्या अमित शाह जी को नहीं है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं थी? क्या मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं थी? देखिए, अगर कोई एक पद पे होता है तो उस पद को उसको त्यागना या छोड़ना थोड़ा असंभव होता है, लेकिन सब चीज समतल के साथ, धरातल के ऊपर बड़े तरीके के साथ बैठेगी, और राजस्थान को एक अच्छा मुख्यमंत्री भी मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी को एक अध्यक्ष भी मिलेगा, और उस अध्यक्ष के थ्रू जो लांछन भाजपा अपने क्रियाकलाप के ऊपर कार्य ना कर 8 सालों में जो महंगाई दूर नहीं कर पाई, जो बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाई, जो देश के अंदर भाईचारा खराब कर पाई, उन सब मुद्दों की लड़ाई भी लड़ेगा और देश के जनमानस पे उसकी आवाज भी उठाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आपको सामना करना है उन मुद्दों का। ठीक है, हमारे साथ रमेश जी भी बने हुए हैं। रमेश जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। रमेश जी, देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव अध्यक्ष का होना है और हलचल राजस्थान में मची हुई है, क्या इतना ज्यादा आसान हो सकता है मुख्यमंत्री पद को छोड़ना? नहीं, आसान होगा नहीं, लेकिन इसको आसान बनाना पड़ेगा। क्योंकि आसान इसलिए भी बनाना पड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियां इस समय कुछ बदली हुई हैं जी। अगर कुछ समय से आप देखो तो जो कांग्रेस के बीच में चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, चाहे फिर अध्यक्ष की गहमागामी चल रही हो, तो ये राजनीतिक एक्टिविटी जो है उन्होंने राजनीतिक तौर पे लीड तो ली है अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों के मुकाबले। इससे भारतीय राजनीति में हलचल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आ जाती है इससे फर्क कितना पड़ेगा, भारतीय राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा और 2024 में कितना असर पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। इस समय जो इंटरनल जो राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है, एक्चुअली ये जरूरत थी। ये आज नहीं, बहुत पहले अगर हो जाता तो शायद इसका असर बहुत अच्छा पड़ता। 2014 और 2019 में 2 तरीके से प्रयोग किए थे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, और जिसका हर्ष क्या हुआ
पूरा देश ने देखा। पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती गई, लोकसभा का भी चुनाव हारी। तो ये बदलाव समय की मांग थी। अध्यक्ष पद कांग्रेस के बाहर होगा, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अगर अध्यक्ष इस बार फिर कोई गांधी परिवार का बन जाता तो पार्टी जो थोड़ी बहुत जो बची थी वो भी टूट जाती। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। मुझे जो जी, तो इसमें दो चीजें साफ निकल के आई हैं। पहले तो राजस्थान के अंदर जो तनातनी थी नेताओं में, चाहे सचिन पायलट के लिए कह लो या फिर पायलट के लिए एक स्पेस बन गया है, जो जगह खाली होनी चाहिए थी वो खाली हो जाएगी। इसके बाद में अगर अशोक गहलोत अगर सेंट्रल की राजनीति में आ जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो मुझे लग रहा है ये जो बहुत समय से तनातनी हो रही थी, ये जो खाई थी वो पट जाएगी। लेकिन इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, निश्चित तौर पे इस पे कांग्रेस को बहुत अप्रत्याशित फायदा होने वाला है। लेकिन इसके बाद में एक चीजें और सामने आ जाती हैं। इन सारी घटनाक्रम के बाद में क्या कांग्रेसी सब एक मुट्ठी में जुटे रहेंगे? अगर जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर काउंटर को सामने कर रहे हैं, शशि थरूर के लिए G23 जितने भी नेता हैं वो उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको इतनी राजनीतिक जानकारी नहीं है। मुकाबले अगर जब अशोक गहलोत जब सामने आ जाते हैं, उनके मुकाबले उनकी इतनी जानकारी है नहीं। लेकिन अगर उनके नाम पे सहमति बनती है तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का और बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, अशोक गहलोत एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस को सींच सकता है, और कांग्रेस में चंद्रमोहन शर्मा जैसे जो नेता है, जुझारू नेता है, युवापन के जो नेता है, इनको एक ऊर्जा मिल गई, इनको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव होना चाहिए, समय की मांग है, कांग्रेस के लिए भी मांग है, और 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। उससे पहले आपको लगभग गुजरात का भी चुनाव लड़ना है, हिमाचल का भी चुनाव लड़ना है। तो इन दो चुनाव में आपको अपना जो प्रयोगात्मक आपने एक रवैया जो अपनाया है राजनीतिक में, वो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है तो मुझे लग रहा है 2024 में एक मजबूती के साथ में नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, एसएन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं घमासान तो लगातार मचा हुआ है, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के अभी भी कह रहा है कि अध्यक्ष तो चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन गांधी परिवार ही चलाएगा सब कुछ। देखिए, अभी दोनों लोगों की बातों को देख लीजिए। हमारे बड़े भाई रमेश जी और चंद्रमोहन जी की बातों का एक एक करके मैं समीक्षा कर दूं। चंद्रमोहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लालच और लोलुपता के लिए हम सरकार और सत्ता में आते हैं, और आज से नहीं, देश के बंटवारे से ही लगातार हम यही कार्य करते रहे, नहीं तो हम पटेल साहब को नहीं दे सकते। और लालच और लोलुपता किसको नहीं होती है। इस नाते पुनः एक बार जो है हम सत्ता में आना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं करता। वो कहेंगे कि हम तो सेवा भाव के नाते आना चाहते हैं, और जो भी हमें सेवा का मौका मिलेगा हम वो करेंगे। कांग्रेस को मुबारक की वो इस तरह की बात कर रही है। अभी रमेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल जी, क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से चुनाव हार रही थी कांग्रेस, इस नाते ये दिया जा रहा है। और ये एक अच्छी समीक्षा उन्होंने कहा कि अगर अब राहुल जी को बना दिया जाता अध्यक्ष, तो जो भी था वो बेड़ा गर्क हो जाता। मतलब ये बेड़ा बचाने के लिए राहुल जी से दूसरे को ट्रांसफर किया जा रहा है, नहीं तो किसी की इच्छा नहीं थी कि राहुल जी के अलावा किसी को बना दिया जाए। और तमाम कांग्रेस के नेता कहते थे कि भाई हमारा विश्वास गांधी परिवार में, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कहता है, देश के लोग नहीं कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार में। तो क्या वो विश्वास टूट जाएगा? क्योंकि विश्वास टूटने की चीज तो होती नहीं है। अगर गांधी परिवार में विश्वास है तो अध्यक्ष चाहे जो भी हो जाए, वो सभी लोग अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर गांधी परिवार को मानते हैं तो निश्चित तौर पे उसको मानेंगे, चाहे चंद्रमोहन जी हो चाहे कोई और हो। और मुझे लगता है जो ताजपोशी होने जा रही है वो सिर्फ इसीलिए होने जा रही है कि भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हो जाएंगे और खाने के कुछ और हो जाएंगे। लेकिन जनता तो समझदार है, सब जान रही है, और सब कुछ राजस्थान से ही तय हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान से ये क्लियर होने वाला है कि सचिन पायलट जी को आप दे रहे हैं कि जोशी जी को दे रहे हैं, ये भी तय होने जा रहा है। ठीक है,
आपके पास मैं आना चाहूंगी चंद्रमोहन जी। एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी खुलकर जिम्मेदारी लेने से पीछे आखिरकार क्यों हट रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष भी नहीं बनना है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हम देख रहे हैं कि मुख्य नेता ही वो हैं, तो आखिरकार खुल के जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। कनका जी, पहले मैं अपने मित्र की बात का जवाब देता हूँ, फिर आपकी बात जी। देखिए, मेरे मित्र ने बड़ी खूबी के साथ कोशिश तो करी कि मेरे वक्तव्य को बदल दे, लेकिन बदल नहीं पाए। मैंने बेबाकी के साथ और निडरता के साथ उस शब्द को इस्तेमाल करा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर एक ईमानदार व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि सिंह साहब जिस ओटनी में और जिस पार्टी में बैठे हैं, कारण क्या है कि वो सच तो बोल नहीं सकती और झूठ बोलना उनकी परिपाटी के अंदर है। अरे सच और लालुकता की जो लालच, गोवा के अधिवेशन के अंदर आपकी पार्टी को सींचने वाले लाल कृष्ण अडवाणी के मुंह पे तमाचा मारकर गुजरात के एक नेता ने जो रचा था बवंडर, वो क्या प्रमाण नहीं है सत्ता के लालच का? क्या सत्ता के लालच का वो बवंडर जब उत्तर प्रदेश के विधायक तिरस्ती करते हुए दिल्ली आए थे और उसके नहीं, सत्ता का मोह तो किसको नहीं है? वो क्या, तो मैंने वही बात तो कही थी, लेकिन मजबूर यह है कि भाजपा के नेता को क्लासरूम में राहुल गांधी और गांधी परिवार से ज्यादा आता ही नहीं, क्योंकि कुछ किया हो तो बताएं। अब आती है राहुल गांधी जी की, आपने कहा था कि राहुल गांधी जी जिम्मेवारी से क्यों कतरा रहे हैं। देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी जी जिम्मेवारी से नहीं कतरा रहे, उन्होंने राजनीति के जीवन की एक परिपाटी पे एक मिसाल साबित करी और उन लोगों को चुप करवाया और उनके मुंह के ऊपर एक गीला तमाचा दिया। जो लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी जी सत्ता के लालच के लिए काम करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने अपने आप को संवेदनता के साथ, आत्म संवेदनता के साथ उस परिपाटी को चला। 20 किलोमीटर पर डे चलना, 150 दिन की यात्रा, 15 दिन की यात्रा की खलबलाहट आज इतनी हुई कि मोहन, अच्छा ठीक है, देखिए इसमें देखिए, हाँ चंद्रमोहन जी, एक आखिरी सवाल, एक लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। पहले ही कहते हैं कि आप इस भारत यात्रा के अंदर, ठीक है, मोदी जी भी आ जाए, मोहन भागवत जी भी आ जाए। ठीक है, SN जी का लास्ट कमेंट ले लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। एक पार्टी की यात्रा को मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रणब मुखर्जी साहब बहुत योग्य राष्ट्रवाद की, लेकिन एक लालच ने ही प्रणब मुखर्जी को दरकिनार करके और मनमोहन सिंह जी। अच्छा ठीक है, देखिए विपक्ष ये भी पूछ रहा है, SN जी विपक्ष ये भी पूछ रहा है, नए व्यक्ति का चयन आपकी पार्टी में कैसे होता है? आपकी पार्टी में कैसे होता है जी कनिका जी? आपके पार्टी में नए व्यक्ति का चयन कैसे होता है सर? देखिए, हमारी पार्टी में तो ओपन है। हमारी पार्टी में एक किसान, एक गांव का, एक गरीब, और आज तक आप देखी होगी कहना और करने में दोनों में अंतर होता है। सत्य कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, आप इनकी लिस्ट निकाल कर माफ कीजिएगा SN जी, चंद्रमोहन जी, समय की थोड़ी सी कमी है, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, फिलहाल मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमने चर्चा की, अब देखना ये होगा क्योंकि जहां एक और अब अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री पद से कहते हुए साफ तौर पर ये नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है, ये तो 19 अक्टूबर को ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।